भृगु संहिता के अनुसार यदि किसी जातक के लग्न में राहु हो तो ऐसा जातक उच्च कद का होता है। दांतों में तथा बालों में प्लुत संबंधी पीड़ा प्राप्त होने का योग है। बालों में न्यूनता प्राप्त होती है। दांतों में अरैखिकता प्राप्त होने का योग है। स्वयं के तथा स्त्री के स्वास्थ्य तथा संबंधों में उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। मानसिक चिंतन प्राप्त होता है। ऐसे जातक को सदैव दूसरे पर संदेह बना रहता है। यदि राहु द्वितीय भाव में हो तो ऐसे जातक को धन का अभाव होता है। अनावश्यक रूप से धन का व्यय होता है। कर्ज के रूप में दिए गए धन की प्राप्ति में बाधा होती है। ऐसा जातक धन पक्ष से चिंतित रहता है। माता पिता को मानसिक पीड़ा प्राप्त होने का योग है। यदि तृतीय भाव में राहु हो तो जातक के भाई बहन के स्वास्थ्य तथा संबंधों में उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। जातक के पद में उतार चढ़ाव प्राप्त होने का योग है, किंतु यदा कदा सहसा धन का लाभ होता है। ऐसे जातक के लिए शेयर इत्यादि में धन के लाभ की अवस्था बनेगी। यदि राहु चतुर्थ भाव में हो तो जातक के भौतिक सुखों में उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। वाहन भवन के क्रय विक्रय का योग बनेगा। माता को दांतों में कष्ट प्राप्त होता है। माता पिता को मानसिक चिंतन प्राप्त होता है। यदि राहु पंचम भाव में हो तो जातक के शिक्षा में उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। संतान पक्ष से मानसिक चिंतन प्राप्त होने का योग है, किंतु राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा तथा प्राण दशाओं में सहसा धन का लाभ होता है। माता पिता को धन की हानि होती है। औषधियों की प्रतिकूलता से कष्ट माता पिता को प्राप्त होने का योग है। संतानों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। यदि राहु छठे भाव में हो तो जातक के लिए पर्यटन से धनागम का योग बनेगा। जातक के लिए शत्रुओं का योग बनेगा, किंतु शत्रुहंता योग है। जातक से शत्रुता करने वाला स्वयं ही पराजित होता है। संविदा के कार्य से जातक के लिए धनागम का योग बनेगा। यदि राहु सप्तम भाव में हो तो जातक को तथा स्त्री को मानसिक चिंतन प्राप्त होने का योग है। स्त्री के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव प्राप्त होता है। स्त्री को बालों में न्यूनता प्राप्त होती है, दांत कम होते हैं। यदि राहु अष्टम भाव में हो तो जातक को तथा स्त्री को औषधियों की प्रतिकूलता से कष्ट प्राप्त होता है। चोरों से धन की हानि होती है। घर में चोरी होती है। बुद्धिभ्रमता का योग बनेगा। यदि राहु भाग्य स्थान पर हो तो स्वयं के तथा भाई बहन के स्वास्थ्य तथा संबंधों में, इसके अतिरिक्त भाई बहन के स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा संबंधों में उतार चढ़ाव प्राप्त होने का योग है, किंतु राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में जातक के लिए सहसा विशेष धन का लाभ होता है। अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होती है। यदि राहु दशम भाव में हो तो माता पिता के स्वास्थ्य तथा संबंधों में उतार चढ़ाव प्राप्त होगा। जातक के लिए वाहन भवन के क्रय विक्रय का योग बनता है, किंतु यदा कदा जातक को कर्म में शिथिलता प्राप्त होती है। भौतिक सुखों में उतार चढ़ाव प्राप्त होने का योग है। माता पिता को मानसिक चिंतन प्राप्त होता है। माता पिता के लिए भगवान शिव की उपासना लाभ देने वाली होगी। जातक के द्वारा बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा प्राप्त होती है। भौतिक सुखों में उतार चढ़ाव प्राप्त होगा। यदि राहु लाभ स्थान पर हो तो जातक को सहसा धन का लाभ होता है, किंतु स्त्री को मानसिक चिंतन प्राप्त होने का योग है। संतानों के प्रति अत्यधिक धन का व्यय होता है। जातक संतानों को विशेष प्रेम करने वाला होता है, किंतु छोटी संतान के लिए शारीरिक मानसिक पीड़ा प्राप्त होती है। यदि राहु द्वादश भाव में हो तो जातक विदेशों से अथवा अपने जन्म स्थान से दूर निवास करके व्यवसाय करने वाला होता है। माता पिता के भाई बहनों के स्वास्थ्य तथा संबंधों में उतार चढ़ाव प्राप्त होगा। जातक पर्यटन में धन का व्यय करता है। उदार प्रकृति का होता है, किंतु दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखने वाला जातक मन में संदेह बनाए रखता है। राहु की अनुकूलता के लिए राहु का दान करें तथा राहु का मंत्र जाप करें तो उत्तम होगा।